ही इसकी स्थितियाँ चीज़ों के बारे में पता लगी। भैया देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं कि अब 26 सितंबर तक वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या संकेत निकल कर आते हैं, इस पर भी चीज़ें चलने वाली हैं। फिर भी एक ब्रोकरेज फर्म जो सिटी है उसने इसके टारगेट दिए हैं, 10 रुपये करीब के टारगेट दिए हैं और हाई रिस्क वाला शेयर भी इसको बता दिया है। अपनी बहू से कहा भाई अब शादी के 3-4 दिन हो गए, अब तो खाना बना लो। तो उसकी बहू ने कहा कि मुझे खाना बनाने आता ही नहीं। तो सास ने कहा भैया ये तो पहले बताना था ना। हमारे देश के ऊपर या आप कह सकते हैं शेयर बाजार के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप की विशेष कदम रहे हैं, चाहे वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप ने आज शेयर बाजार के अंदर बड़े अच्छे संकेत दिए हैं आगे बढ़ने के लिए। और क्या अडानी ग्रुप ने जो सेबी की जो क्लीन चिट मिली है उसके ऊपर क्या कहा है, क्या उसकी अग्नि परीक्षा जो उसने ये 2-3 साल के अंदर रखी है उसके ऊपर उसने क्या विचार रखे हैं, उस चीज़ को भी आज हम समझ कर चलेंगे। GQG पार्टनर जो अडानी पावर यानी अडानी ग्रुप को चलाने के लिए महत्व चीज़ें रखता है, यानी कि जब ये हिडनबर्ग की चीज़ें हुई थी तो GQG पार्टनर ही आगे आया था। उसने स्प्लिट से पहले करीब 1% की हिस्सेदारी अडानी पावर से बेची। किसके हाथों में गई है उस चीज़ को समझेंगे। और वोडाफोन आइडिया की चीज़ें जो हैं 26 सितंबर से बदल सकती है, क्योंकि सरकार भी कह रही है भैया कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा AGR की जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में उसकी 26 सितंबर की डेट है, उसके अंदर सुनवाई होनी है, उससे ही इसकी स्थितियाँ चीज़ों के बारे में पता लगी। भैया देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं कि अब 26 सितंबर तक वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या संकेत निकल कर आते हैं, इस पर भी चीज़ें चलने वाली है। देखो सर, हमारे देश के ऊपर या आप कह सकते हैं शेयर बाजार के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप की विशेष कदम रहे हैं, चाहे वो टैरिफ की नीतियाँ हो, चाहे फिर वो H1B जो आपको पता ही है वीज़ा के ऊपर जो स्थितियाँ ये $1 लाख वाली वो हों। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है ना झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। और आज तो वैसे अडानी ग्रुप ने बाज़ार को संभाल ही लिया है, वैसे कई शेयर और भी भागते पर अडानी ग्रुप ने आज अपनी स्थिति अच्छी की है। लेकिन जो निगेटिव असर जो है डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाज़ार पर डाल रहे हैं भैया उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आगे तक रणनीति चलने वाली है। तो सर ये एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ पीछे से ये चीज़ें करते जाते हैं। तो ये भी एक कैसी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती। क्या रायता फैलाकर जो है डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं। चलो एक थोड़ा सा चुटकुला सुनाऊंगा। सास ने अपनी बहू से कहा भाई अब शादी के 3-4 दिन हो गए, अब तो खाना बना लो। तो उसकी बहू ने कहा कि मुझे खाना बनाने आता ही नहीं। तो सास ने कहा भैया ये तो पहले बताना था ना। तो उसकी बहू ने कहा सरप्राइज। ऐसे ही सरप्राइज जो हैं डोनाल्ड ट्रंप देते जा रहे हैं, क्या दोस्त भी हैं और पीछे से ये चीज़ें करते जा रहे हैं। तो ये आपका विशेष ध्यान देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या चीज़ करते हैं तो बाजार की स्थितियों को नाजुक कर सकता है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की मैं आपको फिर बता रहा हूँ 26 सितंबर से कुछ चीज़ें होने वाली हैं, और वो क्या निकल कर आएंगी भैया ये तो 26 तारीख ही बताएगी। फिर भी एक ब्रोकरेज फर्म जो सिटी है उसने इसके टारगेट दिए हैं, 10 रुपये करीब के टारगेट दिए हैं और हाई रिस्क वाला शेयर भी इसको बता दिया है। और करीब काफ़ी विश्लेषकों ने इसके ऊपर कवरेज शुरू की है। किसने क्या होल्ड किया है, किसने बेचने की रेटिंग, किसने खरीदने की रेटिंग किया है, उस चीज़ों को भी समझते हैं। पहले चीज़ को समझेंगे कि किस भाव तक जाएगा वोडाफोन आइडिया का शेयर। सिटी का ये है कैलकुलेशन। देखो सर मैं आपको बताऊं कि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर दांव तो लगाया है, लेकिन इस हाई रिस्क कैटेगरी में रखा भी है, ये आप समझ कर चलना। सिटी के बुलिश रुझान पर इसके शेयर आज तेज़ी से ऊपर चढ़े, लेकिन हाई रिस्क वाली खरीदारी की रेटिंग के चलते तेजी सीमित ही रही। शेयरों की तेजी का कुछ निवेशकों ने फायदा उठाया, जिससे भाव नरम पड़ने लगी। लेकिन
अब भी ये काफ़ी मजबूत स्थिति में है। फिलहाल बीएससी पर ये चीज़ें थी, तो सिटी ने इसके भैया टारगेट जो निकल कर आए हैं करीब करीब 10 रुपये के टारगेट इसने रख दिए हैं, ये आप समझ कर चलना। ये वही सिटी है जिसने एक बार करीब करीब 18-20 रुपये में जाने की स्थितियाँ भी वोडाफोन आइडिया की बताई थी, पर उस दिन से ये नीचे ही जा रहा है, 6 रुपये तक करीब भी शेयर आया है। तो ब्रोकरेज फर्म वाले अपनी स्थितियों के अनुसार चीज़ें बताते हैं, ये आप समझ कर चलना। सिटी ने 22 सितंबर के अपने नोट पर वोडाफोन आइडिया को हाई रिस्क बाय में रखा है। ब्रोक फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 10 रुपये फिक्स किया है। सिटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एजीआर बकाये पर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और सरकार ने भी सपोर्ट देने की बात की है। ऐसे में कंपनी को राहत मिलने की संभावना बढ़ी है, इसी कारण सिटी ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है। ओवरऑल बात करें तो इसे कवर करने वाले 22 लोगों में से सिर्फ 4 ने ही इसे खरीदारी की रेटिंग दी है, बाकी ने 6 ने इसे होल्ड की और 12 ने सेल की रेटिंग दी। तो ऐसे विश्लेषक हैं जो भैया इसे कह रहे हैं बेचो 12। पिछले हफ्ते शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई जो है 26 तारीख की दी गई है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि भैया वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयर होल्डर जो सरकार भी है, ये आप समझ कर चलना। तो सरकार भी कह रही है भैया कुछ ना कुछ स्थितियां इसकी अच्छी हो सकती है, कुछ होना चाहिए ताकि वोडाफोन आइडिया को कुछ चीज़ें मिल सके। तो ये आप 26 तक का आपको वेट करना पड़ेगा, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, एफपीओ प्राइस से भी नीचे वोडाफोन आइडिया का शेयर है, ये आप समझ कर चलना। और करीब करीब इसका जो 28 जून 2024 को इसका शेयर जो था 19 रुपये 15 पैसे के भाव पर था, जो करीब 28 जून 2024 का था। उसके बाद 14 अगस्त 2025 को कंपनी का जो शेयर है भैया सबसे निचले स्तर 6 रुपये 12 पैसे पर तक भी आ गया था, ये आप समझ कर चलना। तो ये कंपनी की स्थितियां हैं जहां पर एफपीओ इसका 11 रुपये के भाव पर आया था, अब उससे भी काफ़ी शेयर नीचे है और 10 रुपये के जो सिटी ने इसके टारगेट दिए हैं। तो यहाँ से स्थितियाँ देखने को ये मिलेगी कि आपको इन सारी नीतियों को भी समझना है, पर 26 तारीख जो है 26 सितंबर उसको बिल्कुल याद करके चलना है कि वहाँ इस कंपनी के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आएगा, वो आपका विशेष ध्यान जरूर जाना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब बात करें अगर हम अडानी ग्रुप के, जीक्यूजी ने $250 मिलियन के सौदे में एसबीआई फंड और सिटाडेल सिक्योरिटीज को अडानी पावर के शेयर बेचे। मामले से परिचित लोगों के अनुसार एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और सिटाडेल सिक्योरिटीज एलएलसी अडानी पावर लिमिटेड के शेयरों के खरीदारों में शामिल थे, जिन्हें लंबे समय से समर्थन देने वाली कंपनी जीक्यूटी पार्टनर एलएलसी ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में $250 मिलियन के सौदे में बेचा था। देखो सर, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पर स्प्लिट से पहले ही इन स्थितियों को जो 610 रुपये से 625 रुपये प्रति भाव के साथ 1% की हिस्सेदारी जो है जीक्यूजी पार्टनर ने कम कर दी, जो लगभग 3.5 करोड़ शेयर बेचते हैं। और अगर मैं जून 2025 का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं, जहां पर जीक्यूजी पार्टनर इसके अंदर 1.77% करीब थे, तो अब भी इसके अंदर 0.77% जो है जीक्यूजी पार्टनर है और 1% की हिस्सेदारी वाली न्यूज ये आप समझकर चल सकते हैं। अडानी पावर जीक्यूजी पार्टनर एसबीआई म्यूचुअल फंड और सिटाडेल सिक्योरिटीज के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल जवाब नहीं दिया है, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। थोड़ी सी अगर हम चीज़ों को और बताएं तो भैया 2 दिन में 1.7 लाख करोड़ का उछाल, अडानी ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के पार। देखो सर, अगर आपने मेरी अडानी ग्रुप के ऊपर वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने हर बार इसकी स्थितियां समझाई है। दूसरे नंबर पर अडानी टोटल गैस जो आज बढ़त के साथ रहा है, तो मैंने आपको अडानी टोटल गैस हो, अडानी पावर, उनकी सारी रणनीतियाँ शेयर प्राइस के अनुसार नहीं बताई थी भैया, क्या वजूद रखता है उसके अनुसार बताई थी। हिडनबर्ग हो या कोई भी नीतियाँ अडानी ग्रुप पे लग के चल रही हो, वो सारी की सारी साफ होती नज़र आ रही है आपको। और उसके बावजूद कंपनी का मार्केट कैप इतना ज़्यादा उछल गया है ये 2 दिन के अंदर। अगर आप अडानी टोटल गैस को ही देखें तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये बड़े उद्योगपति होते हैं, तो भैया ये अलग अलग नीतियों के साथ अलग अलग वर्क करेंगे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ जियो बीपी के साथ भी अडानी टोटल गैस ने एक समझौते किए थे आपस में एक दूसरे के ईंधन बेचने की स्थितियों के साथ, तो एक छोटी कंपनी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हर बार वो स्थितियाँ मैंने आपको बताई थी, पर उस समय का हमें वेट भी तो करना पड़ता है ना कि कब वो स्थितियां होंगी। तो वहाँ किस स्थितियों के साथ अडानी ग्रुप 3 साल से गिर रहा था, ये आप अगर आप समझें तो वो था हिडनबर्ग की स्थितियां। तो वही स्थितियां जब हिडनबर्ग की धुलती हुई नजर आ रही है, सेबी के द्वारा क्लीन चिट मिल गई है, तो अब
अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर क्या कहा है भैया, अगर मैं आपको बताऊं, बाजार नियामक सेबी द्वारा हिंडनबर्ग मामले में अरबपति गौतम अडानी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद सोमवार को अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण केवल 2 कार्यवाही सत्रों में 1.7 लाख करोड़ रुपए बढ़कर करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। और इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और समझाऊं तो भैया, वह चिंगारी उसने एक महान अडानी का निर्माण किया है। सेबी के आदेश के बाद गौतम अडानी ने कहा कि वो एक ऐसी चिंगारी थी जहां हिडनबर्ग की स्थितियां पैदा हुई, पर उन्होंने इस चीज को अग्नि परीक्षा का नाम दिया है। यानी कि जितने भी इल्जाम इनके ऊपर लगे हैं ये उससे घबराए नहीं हैं, बल्कि इसको अग्नि परीक्षा समझकर काम करते रहे हैं और अपने ग्रुप को और अपने कर्मचारियों को इन्होंने बिल्कुल सांत्वना दी है। और अब कंपनी क्या कह रही है, यानी गौतम अडानी जी अब क्या कह रहे हैं कि वो अपनी कंपनी को और दीर्घकालीन के लिए बहुत मजबूत करने वाले हैं। ये न्यूज आपको छोटी लग सकती है, लेकिन इसको अगर हम समझे, अडानी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त होने के बाद अडानी ग्रुप के विकास अगले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगला चरण के बारे में अडानी ग्रुप बता रहा है। कर्मचारियों को दिए संदेश में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष ने कहा कि ग्रुप अब नवाचार को गति देगा, पारदर्शिता को मजबूत करेगा और दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार श्री अडानी ने कहा, आज 2 साल से ज़्यादा समय से हम पर मंडरा रहा एक संकट का बादल छट गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ये मैंने आपको 3 दिन पहले एक न्यूज़ बनाकर बताई थी, यानी कि थंबनेल अगर आप देखते तो मैंने कहा था कि अडानी ग्रुप का बल्ले बल्ले, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। सेबी की व्यापक जांच जनवरी 2023 की हिडनबर्ग रिपोर्ट में शामिल सभी आरोपों को खारिज करते हुए पूरी हो गई है। कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले दबाव को स्वीकार करते हुए श्री अडानी ने इस विवाद की तुलना किससे कर दी, अग्नि परीक्षा से की है और उनसे आग्रह किया है कि वे पिछले 3 वर्षों को एक ऐसी चिंगारी के रूप में देखें जिसने एक महान अडानी का निर्माण किया है। भैया ये बहुत बड़ी जो चीज़ है ना, अडानी ग्रुप ने बताई है। तो अब अडानी ग्रुप अपने अगले चरण की रूपरेखा के लिए, दीर्घकालीन के लिए, यानी लंबे समय के लिए मजबूती की तरफ आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ बढ़ रहा है। तो ये वो अडानी ग्रुप है जहां हिडनबर्ग को उसने अग्नि परीक्षा का नाम दिया है और अब वो बेहतर स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों को ये न्यूज़ विफलता की ओर लग रही होगी कि भैया ये न्यूज़ कुछ नहीं है, पर इससे अडानी ग्रुप कितना मजबूत हुआ है उसने अपनी बातों से ये बताया। तो आज की वीडियो से आपको क्या नज़र आया, क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। और शेयर बाजार में आपको फिर बता रहा हूँ, रणनीतियों का गेम है और रणनीति आपको बाजार के अंदर अपने माइंड से बनानी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा सके या ना बिकवा सके, मैं आपको बतवा दूँ। तो अपनी एनालाइज को आगे आपको करना है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।